नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। कतर में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा हुए हैं और इसे कूटनीतिक कामयाबी मानी जा रही है। और आप देखें 7 स्वदेश लौटे पीएम मोदी खुद रखे हुए थे घटनाक्रम पर नजर। और जासूसी के आरोप में सभी को सुनाई गई थी फांसी की सजा, फिर 25 साल की कैद में बदल दी गई थी। मोदी ने दिसंबर में की थी कतर के शासक से मुलाकात और उसके बाद इनकी रिहाई की तेज हुई थी कूटनीतिक कोशिश। और 14 फरवरी को कतर जाएंगे मोदी, वहां के शासक अल थानी से होगी मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने में निभाई है अहम भूमिका। कई बार कतर भी गए हैं। और कब क्या हुआ, तो अगस्त 2022 में निजी शिपिंग कंपनी अल दायरा में काम करने वाले इन पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को कथित तौर पर जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और 25 मार्च 2023 को इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और कतर के कानून के तहत इन्हें मुकदमा चलाया गया। और 26 अक्टूबर 2023 को कतर के न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इन्हें दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। और 28 दिसंबर 2023 को खाड़ी देश की अपीलीय अदालत ने इनके मृत्युदंड को 25 साल कैद में तब्दील कर दिया। 12 फरवरी को इन्हें रिहा कर दिया गया और इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही भारत सरकार इनकी रिहाई और वतन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही थी। देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा और यहाँ आपको कतर देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और दोहा इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। ये है कतर। ये फारस की खाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ओमान की खाड़ी देख रहे हैं, इसकी बात हो रही है। बनभूलपुरा साजिशकर्ता से होगी 2.5 करोड़ की वसूली। ये उत्तराखंड के बनभूलपुरा बवाल के बाद संवेदनशील क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवा भी बंद है। घटना का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक अब भी फरार है और नगर निगम ने बवाल में हुई संपत्ति के नुकसान पर मलिक को 2.44 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। जिला प्रशासन ने 127 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुलडोजर संस्कृति पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा चलन में आई बुलडोजर संस्कृति पर कहा कि नियमों का पालन किए बगैर मकान तोड़ना, इस कार्यवाही का समाचार प्रकाशित करना फैशन बन गया है। कोर्ट ने मामले में पीड़ित को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश नगर निगम उज्जैन को दिया है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। माफ करिए, डॉक्टर मोहन सिंह यादव यहाँ के, मोहन यादव, मनमोहन सिंह कहाँ, मनमोहन सिंह तो देश के प्रधानमंत्री थे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखते हैं कि जहाँ देखो आप लोग सुनते तो रहते हैं कि यहाँ बुलडोजर चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में लगभग तय हो गया है कि नवाज शरीफ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ होगी। सत्तारूढ़ गठबंधन में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी और एमक्यूएम भी होगी। और वैसे पीपीपी का एक वर्ग अभी भी बिलावल के लिए प्रधानमंत्री पद की पैरोकारी कर रहा है। ये आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था ये, तो वहाँ चुनाव हुए थे ना, तो उसी की बात हो रही है। नीतीश ने जीता विश्वास मत, राजद में हो गया खेल। अब आप देखिए नीतीश कुमार के पाले में 3 विधायक तेजस्वी यादव के ही आ गए, तो उसी की बात हो रही है। ये बहुमत तो जीत चुके हैं। बिहार की बात करें तो देख लीजिए, ये आपको बिहार देखने को मिलेगा। पटना इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी
नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 243 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कितनी है? 243 सीटें हैं, ये जरूर याद रखिएगा। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आखिर नहीं माने किसान, दिल्ली कूच पर आज करेंगे ऐलान। चंडीगढ़ में देर रात तक बैठक करते रहे केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री। एमएसपी पर फंसा पैच, कमेटी बनाने के फार्मूले पर राजी नहीं हुए किसान। 5 दिनों में दूसरी बार पहुंचे पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय। एक बात और आपको बता दूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। पिछली बार भी आप देखिए, इनका आंदोलन जब खत्म हुआ था ना, तभी भी इन्हें कह दिया गया था कि आपको एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी पर कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए शायद किसानों को ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। और देखिए, कम से कम मैं देखिए ये कहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहने का मतलब है कि उनकी फसल का इतना तो कम से कम दाम मिलना चाहिए। इससे कम में कोई अगर खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह का कानून तो होना चाहिए। और हमारे देश में आप देखते हैं कि सबका पेट भरने वाला किसान बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, तो उसकी समस्याओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई शुरू हो गई है अब, फ्रांस के बाद श्रीलंका और मॉरिशस में। अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी, जा सकते हैं भाजपा में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक चौहान, उन्होंने आप देखते हैं छोड़ दी है। और इस समय आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं आज की राजनीति में कोई संघर्ष नहीं करना चाह रहा है। वो चाहता है कि पका पकाया मिल जाए और हम आराम से बैठे रहें। कोई ईडी सीबीआई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, कोई जेल जाने की कोशिश नहीं, मतलब हिम्मत नहीं रख पा रहा है। ये आप देखिए, मुंबई इसकी राजधानी है, और आप सभी जानते हैं कि जब ये लोग कार्यकाल अपना चला रहे थे, इन्होंने कुछ ना कुछ घपले किए होंगे, इनके सहयोगियों ने कुछ ना कुछ घपले किए होंगे, तो ये भी जानते हैं कि हमें आराम से उठाकर जेल में डाला जा सकता है। तो ये भी चाहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहा जाए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के आप देखिए, एक नाथ शिंदे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। जयंत ने माना रालोद अब राजग का हिस्सा है। देखिए, भाजपा के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया ना, जयंत चौधरी ने, और उत्तर प्रदेश के नेता है। और आपने देखा होगा कि चौधरी चरण सिंह के क्या है, पोते हैं, और चौधरी अजीत सिंह थे ना, उनके बेटे हैं। तो आप सोचिए, कोई नहीं संघर्ष करना चाहता है। अब इन्हें आप देखिए कितनी इन्होंने बातें कही, हमें चुबन्नी थोड़ी है, हम किसानों के लिए। अब आप देखिए, जब किसानों को रोका जा रहा है और उनके रास्ते में कीलें लगाई जा रही हैं, दुनिया भर के वो किए जा रहे हैं, तब आप देखिए इन्होंने एनडीए का हिस्सा बना। क्योंकि एक बात इनकी भी समझ में आ चुकी है कि अकेले लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी किसी और के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे, हमारी सीटें नहीं आने वाली। अब आप देखिए, एनडीए के साथ रहेंगे, 1-2 सीटें आ जाएंगी, राज्यसभा है ही, मंत्री बन जाएंगे केंद्र में, और यहाँ राज्य में मंत्री बन जाएंगे उनकी पार्टी के विधायक, लीजिए। तो संघर्ष नहीं करना चाहता है आजकल कोई, याद रखिएगा। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए टीईटी होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2024-25 से प्रभावी होगा। ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष ने कहा है कि पूजा स्थल आदेश सही नहीं है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तलगरह में पूजा की अनुमति देने के संबंधी जिला जज के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई में मस्जिद पक्ष ने कहा कि पूजा संबंधी आदेश सही नहीं है। ये आपने देखा होगा, बनारस में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बनारस देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजस्थान से राज्यसभा जा सकती है सोनिया गांधी। और देखिए, राज्यसभा के लिए सीटें खाली हुई है ना, और राज्यसभा की बात करें तो आपको राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं। और देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, जयपुर इसकी राजधानी है। और यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। हमने दी पिछली सरकारों से 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी, मोदी साहब करें। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए बोले प्रधानमंत्री, पहले विज्ञापन से नियुक्ति पत्र तक विलंब की अवधि में हो जाता था रिश्वत का खेल, और अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, इसे तय समय में पूरी करने पर है सरकार का जोर। और वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल हो रहे कोचों जैसे 40,000 कोचों का निर्माण किया जाएगा, उन्हें समय यात्री ट्रेनों में लगाया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार ने रेलवे पर उचित ध्यान नहीं दिया। पहले ही की सरकारों ने देश के सामान्य लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी की है। विकास की गति बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाया जा रहा है, और इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। और क्या है ये अभियान, तो आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस अभियान का नोडल मंत्रालय है। इसके तहत युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। शहर के लोगों को इस अभियान से जुड़ना, कॉलेजों में इसके खिलाफ क्लब बनाना और स्कूल में, कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना, स्कूल के 100 मीटर के दायरे में से नशा सामग्री को बेचने से रोकना। हर जिले में इस कार्य को करने के लिए 10 लाख का बेसिक फंड होगा, और समिति में शिक्षा, ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो, महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। इसमें देखिए, जिला स्तर पर होने वाली नार्को समन्वय समिति की बैठक भी नहीं हुई हर महीने, ऐसे ही चलती है। शुरू करते हैं जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बाद में आप देखते हैं यही रहता है। उप प्रधानाचार्य की 1027 पदों को बहाल करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। उपराज्यपाल बी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में। पत्रकार सौम्या हत्याकांड के चारों दोषियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत। आजीवन कारावास भुगत रहे दोषियों की अपील के लंबित रहने तक सजा निलंबित। और 30 सितंबर 2008 को ऑफिस से घर लौटते वक्त उनकी कार में ही कर दी गई थी उनकी हत्या। ये विश्व पुस्तक मेला है ना, सऊदी अरब के पवेलियन पर लग रहा पाठकों का जमावड़ा। उच्च शिक्षा को मिलेगी गति, थमेगा पलायन, एक सकारात्मक कदम। विकसित भारत की मुहिम में जुटेंगे देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान। यूजीसी ने भावी जरूरतों को देखकर खाका तैयार करने के निर्देश दिया है। 2035 तक उच्च शिक्षा के GER को 50% करने का लक्ष्य पर फोकस। आप देखिए 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए जो बताई है। यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने अमेरिका रवाना हुए सेना प्रमुख। सेना के आधुनिकीकरण और सह उत्पादन में पर हो सकती है चर्चा। इसमें लिंग दोहे समिति की सिफारिश के खिलाफ याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। लिंग दोहे समिति की सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी किया। लिंग दोहे समिति की सिफारिश में कहा गया कि छात्र संघ के पदाधिकारी पद के लिए छात्र एक से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकते। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में होने वाले छात्र संघ चुनाव से संबंधित सिफारिश देने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त JM लिंगदो की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने आप देखते हैं कि 26 मई 2006 को ये रिपोर्ट अपनी दी हुई थी। चलिए, तो उसी की बात हो रही। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट मतदाता का मुद्दा उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को घोषित करनी पड़ेगी संपत्ति। सरकार ने संसदीय समिति से कहा कि समिति की घोषणा के लिए नियम बनाने की योजना है। शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के साथ परामर्श शुरू और प्रतिक्रिया का किया जा रहा इंतजार। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की जाती है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, मोदी साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे। उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप देखते हैं कि संविधान में कहीं नहीं किया गया है कि आप देखिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, उप प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, कोई पद इस तरह का होता है। लेकिन आप देखते हैं एक पार्टी के दो बड़े कद्दावर नेता होते हैं, एक को मुख्यमंत्री बना देते हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, या गठबंधन के पार्टियां होती, सरकारें होती, तो उसमें मुख्यमंत्री का पद किसी को मिल जाता है, उप मुख्यमंत्री का पद किसी को मिल जाता है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का दूसरा चरण जून के बाद संभव है। अमृत योजना वाले 500 शहरों को इसके दायरे में लेने का सुझाव। अब समय सीमा नहीं बढ़ेगी, बचे प्रोजेक्ट राज्य को करने होंगे पूरे इसमें। और आप देखिए 2005 में शुरू किए गए इस मिशन के दूसरे चरण के लिए मंत्रालय ने तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में सीजीआई के साथ बैठी आईसीजे की जज हेलेरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जज हेलेरी। आईसीजे, इसके बारे में याद रखा करिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह के संस्थानों के बारे में जरूर याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग। द हैग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं और अपनी अपनी बातें होती रहती हैं, आप सभी जानते हैं इसमें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग विस्तार से बताइए, बड़ी अच्छी जानकारी दीजिए अच्छे से, ये आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं। और जहां कुछ उठापटक हो रही किसी राज्य में, तो उस राज्य के बारे में याद रखा करिएगा। अब आप देख रहे हैं भव्य मंदिर, राम मंदिर बन गया है, तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी देखिए दर्शन कर रहे हैं। ये तमिलनाडु में फिर राज्यपाल सरकार के बीच टकराव, राज्यपाल आर एन रवि ने भाषण को चंद मिनटों में समेटा, विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई से हटाया। एक बात और आप लोगों को बता दूं, केरल में राशन की दुकानों पर नहीं लगेगी पीएम मोदी के बैनर, ये केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो आप देखते हैं कि क्या रहता है, तब आप लोगों को यहां देखने को मिलता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में तनातनी चलती रहती है। ये संदेश खाली की घटनाओं ने मेरे अंतरात्मा को हिला दिया, राज्यपाल कह रहे हैं। ईडी पर हमले की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि राजनीति खूब होती रहती है, तो इसलिए परेशान आपको नहीं होना है। जो काम की खबरें रहती हैं उन्हीं पर आप लोग ध्यान दिया करिएगा। नई तकनीक लागत घटाने के साथ बढ़ाएगी बैटरी की कार्य क्षमता। आइसर भोपाल का नवोन्वेष, मोबाइल से लेकर ई वाहन तक के लिए होगी उपयोग, और ऐसे कम रहती है लागत। डॉक्टर परमिता दास के अनुसार प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन सॉल्यूशन कास्टिंग तरीके से बनाई गई, जिसमें लागत कम रहती है। और शोध में शामिल रहे पीएचडी छात्र पंकज कुमार का कहना है कि नेफियोन 117 में बैन
की औसत कीमत 10 से 11 हज़ार रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होती है, जबकि नई झिल्ली प्रयोगशाला स्तर पर करीब 20 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक में उत्पादित की जा सकती है। अब इस तकनीक को बाजार में लाने के लिए संस्थान की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर दास बताती हैं कि पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया गया है। पेटेंट मिलने के बाद आइसर के इनक्यूबेशन सेंटर की मदद से इस तकनीक को किसी कंपनी के साथ करार करके बाजार में लाया जाएगा। अच्छी बात है। जो आपकी संपादकीय पाठ की क्लास रहती है वो शाम के 6 बजे आपको मिलती है, और उस पर हम लोग विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखा करिएगा। पेटीएम पर की गई कार्रवाई में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि काफ़ी सोच समझकर और व्यापक विचार विमर्श के बाद कंपनी के खिलाफ उठाए गए कदम। एक डॉक्टर शक्तिकांत दास बोले, पेटीएम के ग्राहकों की सुरक्षा आरबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ग्राहकों के सभी सवालों के जवाब के लिए जल्द ही जारी किया जाएगा FAQ। सभी संदेह होंगे दूर। 8300 यानी कि 8,300 करोड़ रुपए जुटाए थे कंपनी ने शेयर बाजार से 2021 में। 2,000 करोड़ की राशि एक विशेष कोष में रखी गई, जिसका इस्तेमाल कंपनी संकट में कर सकती है। और देखिए, एक और आपको बता दूं, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं। हमारी राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है स्पाइस जेट। संकटग्रस्त बनी हुई है ना। 3 तिमाहियों में 7.6% की दर से बड़ी आर्थिकी पूरी कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं। वनस्पति तेल आयात जनवरी में 28% घटा। रंजीत अग्रवाल ICAI के अध्यक्ष चुने गए। ये आप देखिए, चार्टर्ड अकाउंट के साथ शीर्ष निकाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ने मुनाफा वसूली से सेंसेक्स से 523 अंक लुढ़का। शीर्ष 500 निजी कंपनियों का मूल्यांकन GDP का 71%। रिलायंस 15.65 लाख करोड़ मूल्यांकन के साथ तीसरे साल भी शीर्ष पर है। सूची में 52 कंपनियां एक दशक से भी कम पुरानी है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच बेरोजगारी दर घटकर 6.5% हुई है। खुदरा महंगाई जनवरी में 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दिसंबर में सुस्त पड़ी 3.8%। देश को विकसित बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका मुर्मू साहब कह रही हमारी, बिल्कुल सही बात है। हेमंत 8.5 एकड़ भूमि पर बनाना चाहते थे बैंक्वेट हॉल। ईडी कह रही, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और आपने देखा होगा कि इन्हें गिरफ्तार किया गया ना, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की बात हो रही है, तो जरूर याद रखिएगा। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये डॉक्टर उषा किरण खान पंचतत्व में विलीन हुई है। पद्मश्री साहित्य अकादमी जैसी कई विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित हिंदी व मैथिली की ख्यात लेखिका डॉक्टर उषा किरण खान सोमवार को पंचतंत्र में विलीन हो गई। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। दीवानगी अहलन मोदी के लिए 65,000 से ने कराया पंजीकरण। जगह की कमी के कारण बंद करना पड़ा पंजीकरण। ये अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री साहब। मंदिर में आने वालों के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं छोटे उपहार। संयुक्त अरब अमीरात में जो उद्घाटन होने वाला है ना, उसी की बात हो रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हुए हैं प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। बाकी दुनिया में उठापटक चल ही रही है, संघर्ष चल ही रहे हैं। नाटो ने रक्षा भुगतान ना किया तो रूसी हमले से नहीं बचेगा, ट्रंप कह रहे हैं। ये कहा कि राष्ट्रपति बनने पर तय राशि ना देने वाले संसद सदस्यों की नहीं करूंगा सुरक्षा। अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन इजरायल के लिए सहायता पैकेज की मंजूरी। बाइडन ने सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार कर टिकटॉक पर किया चुनाव प्रचार। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्की हेली के पति को निशाना बनाने पर ट्रंप की आलोचना भी की। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अब अमेरिका में चुनाव है, तो आजकल चुनाव में तो आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा चलता है।
तो उसी की, अगर हम लोग नाटो की बात करें तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे बेल्जियम में देखने को मिलेगी। 31 मेंबर है इसमें, ठीक है। ये संकट में फंसे ईरानी जहाज की भारतीय नौसेना ने की मदद। ये अरब सागर में दुगम के पूर्व फंसा था मछली पकड़ने वाला जहाज। चालक दल के 3 घायल सदस्यों को चिकित्सा सहायता दी। तो काफी हम लोग मदद कर रहे हैं। रूस ने ब्रिटिश अफसरों और शिक्षाविदों पर लगाए प्रतिबंध। रूस की ओर से कुल 18 ब्रिटिश नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंध। ब्रिटिश उपरक्षा मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण शख्स का नाम भी इसमें शामिल है। और मॉस्को ने कहा कि वह रूस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। म्यांमार की सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया। शनिवार से लागू इस कानून के तहत युवाओं को कम से कम 2 साल तक करने होंगे फौज में नौकरी। ये म्यांमार है। इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है 4 राज्यों की हमारी। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, तो ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। और मुझे लगता है क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं, तो एक एक गेंद देखते होंगे। रणजी ट्रॉफी का पहला दौर खत्म होने से पहले जागा बीसीसीआई। बोर्ड ने ईशान किशन, कुणाल जैसे खिलाड़ियों के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना अनिवार्य किया। रेहान अहमद को एयरपोर्ट पर रोका गया। सिंगल एंट्री वीजा के कारण करीब 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर। स्थानीय अधिकारियों की मदद से मिला 2 दिन के लिए वीजा। इंग्लैंड की लेग स्पिनर रेहान। 24 वर्षीय विश्व रिकॉर्डधारी धावक केल्विन की कार दुर्घटना में डेथ हो गई। संग्राम सिंह का मोहम्मद सईद से होगा मुकाबला। 6 साल बाद वापसी कर रहे संग्राम सिंह 24 फरवरी को पाकिस्तान के इंटरनेशनल पहलवान मोहम्मद सईद के साथ मुकाबला होगा। कारू आना से हारे गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश वेसेन हाउस में फ्री स्टाइल शतरंज चैलेंज के क्वार्टर फाइनल की पहली बाजी में अमेरिका की दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फेबियानो कारुआना से हार गए हैं। महिला हॉकी टीम हारी। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH प्रो लीग में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा और यह सोमवार को यहां चीन से 1-2 से हार गई है। पाल ने जीता दूसरा करियर ATP खिताब। सुमित नागल ATP रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंच चुके हैं। रेलवे ने सुरंग बनाने के लिए स्विस कंपनियों से की साझेदारी। वैष्णव रेल मंत्री कह रहे हैं। और 125 किलोमीटर लंबी है ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना। अग्निवीर बनने के लिए देनी होगी कड़ी परीक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 में पहली भर्ती के लिए पंजीकरण आज से 22 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। भारतीय सेना में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर के चयन को पहली बार अनुकूल क्षमता परीक्षण में उतरना होगा। और सेना भर्ती कार्यालय ने जारी किया रजिस्ट्रेशन लिंक। मध्य रात्रि 12 बजे से खुल जाएगी पंजीकरण खिड़की। नया टाइपिंग टेस्ट भी शामिल। अग्निवीर कार्यालय सहायक के लिए एक नया टाइपिंग टेस्ट भी होगा और इससे पहले अग्निवीर किलर के नाम से जाना जाता था। टाइपिंग टेस्ट कंबाइंड एंट्रेंस परीक्षा के साथ आयोजित होगा। यह परीक्षा अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह की शुरू होने की संभावना है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी से मिला भारत कर्पूरी ठाकुर का परिवार। अब ये देखिए, भारत रत्न मिला है ना कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं की। दवाओं के एक ऐसे नाम पर NHRC का स्वास्थ्य मंत्रालय का नोटिस। मीडिया में प्रकाशित एक आलेख पर लिया स्वतः संज्ञान। DGCGI को भी नोटिस। 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। देखिए, इसके बारे में याद रखिएगा, NHRC के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया की। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। विलुप्त होने के कगार पर 5 में से एक प्रवासी प्रजाति। मानव द्वारा पर्यावरण के अत्यधिक दोहन के गंभीर परिणाम का प्रवासी प्रजातियों पर भी दिखने लगा है असर। सोमवार को उज्बेकिस्तान में वन्यजीव सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार विश्व की प्रवासी प्रजातियों पर रिपोर्ट जारी कर उनकी चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला है।
रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से एक प्रवासी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा है। अध्ययनकर्ता के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रवासी प्रजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस दिशा में तुरंत आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति तो रिपोर्ट में विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी 399 प्रवासी प्रजातियां, मुख्य रूप से पक्षी और मछलियां जैसी की भी पहचान की गई है, जो अभी तक CMS प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के तहत संरक्षण के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए और जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लाभान्वित हो सके। वहीं CMS के तहत संरक्षण के लिए सूचीबद्ध 97% प्रवासी मछलियों के विलुप्त होने का खतरा है। उल्लेखनीय 1979 में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए CMS का गठन किया गया था। शिकार और मत्स्य पालन, अध्ययनकर्ताओं के अनुसार कई पक्षी, समुद्री कछुए, व्हेल, शार्क और अन्य प्रवासी जीव बदलते मौसम के साथ अलग अलग वातावरण में चलते रह जाते हैं और निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार, मछली पकड़ने, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में पड़ जाते हैं। और इनमें शिकार और मछली पकड़ना कई प्रवासी प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। और इसके अलावा बांधों के कारण भी प्रवासी प्रजातियों को निवास स्थान का नुकसान झेलना पड़ा। और 44% गिरावट देखी गई प्रवासी प्रजातियों की आबादी में दुनिया भर में। 76% की जनसंख्या में गिरावट है की प्रवृत्ति और 82% प्रवासी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है और 18% प्रवासी प्रजाति दुनिया भर में खतरे में है। 97% प्रवासी मछलियों के विलुप्त होने का खतरा है, CMS के तहत संरक्षण के लिए सूचीबद्ध है। 42% घटती है जनसंख्या प्रवृत्ति दर्शा रहा है। ये सब आंकड़े भी याद रखा करिएगा। कभी आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ निबंध लिखते हैं तो आप लोग इनका उल्लेख कर सकते हैं। आप लोग यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार प्रदर्शित किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1946 में आज ही अमेरिका में जॉन W मोचली बाजे प्रेस्पर एकर्ट ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का प्रदर्शन किया था। यह 30 गुना 50 फीट के कमरे जितना था और इसने आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी और विज्ञानियों ने आकाशगंगा में तलाशा हीरे में बदल चुका तारा। 2004 में आज ही के दिन अमेरिकी खगोलविदों ने आकाशगंगा में ऐसे पौने तारे ड्वार्फ प्लेनेट के होने की पुष्टि की जो प्राकृतिक रूप में से हीरे में बदल चुका है। पृथ्वी से 50 विकास वर्ष दूर इस बौने तारे का नाम BPM 37,093 है। इसकी खूबसूरती के कारण इसे लूसी नाम दिया गया। उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे परमहंस बाबा राममंगल दास। परमहंस बाबा राममंगल दास का जन्म 1893 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। बेटे और पत्नी की मृत्यु के बाद सांसारिक जीवन त्याग कर वह अयोध्या चले गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक जीवन शैली अपना लिए तत्व एवं शास्त्रों का गहन अध्ययन करने लगे। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं से कई असाध्य रोगियों को ठीक भी किया। उनके द्वारा रचित भक्ति भगवंत चरितावली व चरितामृत नामक ग्रंथ की गणना अध्यात्म के क्षेत्र में महान ग्रंथों के रूप में होती। 31 दिसंबर 1984 को इनकी डेथ हो गई थी। आंतरिक अंगों की सेहत बताएगा अल्ट्रासाउंड स्टिकर। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया नया डिवाइस। साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ यह शोध भी। सेंसर त्वचा के माध्यम से ध्वनि तरंगे भेजता है और प्रत्यारोपण करने वाले मरीजों के लिए बेहद उपयोगी 128 लघु ट्रांसड्यूसर बनाए गए हैं और 48 घंटों तक निगरानी कर सकता है डिवाइस। जर्मनी के कोलोन में रोज मंडे पर निकली झांकियां। जर्मनी के इन दिनों कार्निवल की धूम है। दक्षिण पश्चिम जर्मनी में कार्निवल को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इन्हें अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है, किंतु इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय कोलोन का कार्निवल है और जिसमें आप देखिए परेड निकाली जाती है। इसे रोज मंडे या आप देखिए कि हाईलाइट्स का नाम दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण सामरिक विषयों पर बनाई गई झांकियां हैं। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की झांकी केंद्र में रही। वजन नहीं बढ़ाते नट, बल्कि स्वास्थ्य बेहतर करते हैं। सूखे मेवे को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। अनुसंधान कह रहा है जीन थेरेपी से पहली बार दूर किया गया बच्चे का बहरापन। उन्होंने थेरेपी के जरिए 11 साल के बच्चे का इलाज किया है। भारत में प्रजनन की आयु में 15 लाख महिलाएं हैं मृगी रोग से ग्रस्त। गर्भवती मरीजों को मृगी रोधक दवाएं दी जानी चाहिए। 1 करोड़ से
1.2 करोड़ लोग भारत में मिर्गी से ग्रस्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार कहा जा रहा है। चीन में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा बैलून ड्रैगन। हांगकांग में एक शॉपिंग मॉल में लगभग 48,000 गुब्बारों से बनी ड्रैगन की मूर्ति दुनिया भर में चर्चा बटोर रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़िएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी से ज़रूरी है और 100% मेहनत करना भी ज़रूरी है। कोई कमी नहीं छोड़नी है, हर हाल में पढ़ना है।